हेलो सभी माताओं और बहनों को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो आज महिला पर्यवेक्षक पोषण एवं स्वास्थ्य का यह क्लास जो है पार्ट 4 है। इसकी 3 क्लास जो 1, 2, 3 पार्ट हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दिए गए हैं। तो माताओं बहनों ने नहीं देखा है वो जाके वहाँ से देख सकती हैं। और यह हमारा जो लक्ष्य है 1000 MCQ है। तो ये पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित 1000 MCQ आपको कराया जाएगा। जो भी इस क्लास में अगर आपको कुछ चेंज करवाना हो, कुछ जानकारी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कभी ना वक्त गवाएं और जो माताएं बहनें नई हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही आप टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल है। यानी कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके ऑप्शन है विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसमें से एक को छोड़ के बाकी सभी विटामिन जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4, विटामिन ए को छोड़कर बाकी विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी ये सभी मोटापे के लिए जिम्मेदार होते हैं। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो है वो त्वचा में झुर्री जो हो जाती है तो उसको जो त्वचा होती है उसको संतुलित करने में सहायक होता है। बहनों को पीरियड्स वगैरह आते हैं उसमें विटामिन ई सहायक होता है। विटामिन के की बात करें तो इसका जो काम है वो रक्त में थक्का जमने के लिए विटामिन के सहायक होता है। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो कि धूप से प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है तो मछली के फिश के ऑयल से प्राप्त होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन संतुलन, ऑप्शन बी है सीरम एलडीएल, ऑप्शन सी है सीरम एल्ब्यूमिन या ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सीरम एलडीएल जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि इनसे भी संबंधित है। जो जिन बच्चों का नवजात का जो है भार कम होता है तो इसमें दिया गया है कि नवजात की मृत्यु के अलावा और बाकी क्या संबंधित है। आपके ऑप्शन है पोषण तत्वों की कमी, ऑप्शन बी है प्रतिरक्षा शक्ति के घटने की कमी, ऑप्शन सी है दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणामों और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, ये सभी कारण जो है शामिल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि किसका लक्ष्य चंद्रमुख, क्वेश्चन नंबर 4 है किसका लक्षण चंद्रमुख है। यानी कि इनमें से जो रोग दिए गए हैं इसमें किस रोग का लक्षण एक चंद्रमुख जैसा चेहरा हो जाता है। इसको हमने पिछली क्लास में भी बताया था, आप लोग को याद होगा। आपके ऑप्शन है पीपी, ऑप्शन बी है मेरास्मस, ऑप्शन सी है कोरी क्वासियोकर या ऑप्शन डी है बीएडी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्वासियोकर में जो बच्चे का मुख होता है चंद्रमुख जैसा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, स्वस्थ बच्चे का भार डैश डैश की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए 24 माह तक, ऑप्शन बी है 18 माह तक, ऑप्शन सी है 12 माह तक, ऑप्शन डी है 6 माह तक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 माह तक बच्चे का जो है वजन वो दोगुना हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कमर से नितंब का अनुपात किसका संकेत है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं दृश्यता का, ऑप्शन बी है नाखूनों की वृद्धि, ऑप्शन सी है मोटापा या ऑप्शन डी है पेलाग्रा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मोटापा होता है। अगर कमर से नितंब का अनुपात ज़्यादा है तो यह संकेत मोटापे का है। और पेलाग्रा जो है ये विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी के कारण होता है, ये हमने आपको बताया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि दस्त व संबंधित रोग, खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः क्या होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं समान प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, ऑप्शन बी है ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, ऑप्शन सी है धनात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन STHM का उद्देश्य क्या प्रदान करना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 है विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं देना, ऑप्शन बी है ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य और देखभाल देना, ऑप्शन 3 है ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्ता पूरक स्वास्थ्य देखभाल करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन्फ्लुएंजा की रोगोत्थान अवधि ड्यूरेशन पीरियड कितनी होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 से 2 दिन, ऑप्शन 2 है 1 से 7 दिन, ऑप्शन 3 4 से 9 दिन और ऑप्शन 4 है 9 से 15 दिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 1 से 7 दिन तक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि यदि डैश डैश तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यानी कि आपको क्या क्या हो, किसी माता को क्या क्या हो तो फिर स्तनपान बच्चे को अपने नहीं कराना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन है माँ का दूध पूरी तरह रुक चुका हो, बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, ठीक है ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है
स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए तब। ऑप्शन 3 है माता किसी दीर्घकालीन रोग से पीड़ित हो तो। और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। इनमें से कुछ भी अगर हो तो माता को अपने बच्चे को स्तनपान फिर नहीं कराना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 है वृद्ध ऊर्जा मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह है। आपके ऑप्शन है वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन 4 प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वृद्ध ऊर्जा और मरम्मत रखरखाव के लिए बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार कितना रखा गया है। ठीक है, स्वस्थ जो पुरुष है और महिला है भारत के संदर्भ में उनका स्वस्थ भार कितना माना गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। 60 किलोग्राम जो है पुरुष का भार होना चाहिए और 55 किलोग्राम जो है वो महिलाओं का भार होना चाहिए। उसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है। आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं 135 दिन, ऑप्शन बी है 120 दिन, ऑप्शन 3 110 दिन, ऑप्शन 4 है 90 दिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2, 120 दिन जो है इनका जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए हैं कि मातृ मृत्यु दर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 है। प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की संख्या को ही जो है वो मातृ मृत्यु दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत के बीच होना चाहिए। ठीक है, संतुलित आहार जो आप करते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट का उसमें से कितने प्रतिशत होना चाहिए। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए 90 से 100%, ऑप्शन 2 80 से 90%, ऑप्शन 3 60 से 70%, ऑप्शन 4 40 से 50%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो है सी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर 60 से 70%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए 15 मार्च, ऑप्शन 2 है 10 मार्च, ऑप्शन 3 है 8 मार्च, ऑप्शन 4 है 6 मार्च। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है। आपकी ऑप्शन दिए ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है एड्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी डाउन सिंड्रोम होगा, हेपेटाइटिस बी हो गया और एड्स के लिए ये जो गर्भावस्था के दौरान लोगों को नियमित जांच की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आईसीएमआर 2022 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपकी ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है 9.5 ग्राम प्रतिदिन दूसरी तिमाही में, ऑप्शन बी है 20 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन 3 है 15.25 ग्राम या ऑप्शन 4 है 10.5 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 9.5 ग्राम प्रतिदिन दूसरी तिमाही में जो है आईसीएमआर 2022 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसका क्वेश्चन नंबर 19 है डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है। डेंगू बुखार जब हो जाता है तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा किसकी कमी हो जाती है। आपके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन 2 है पट्टिकाण जिसे प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, ऑप्शन 3 है शक्कर, ऑप्शन 4 है टारबीसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पट्टिकाण यानी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है। जीवाणुजन्य रोग नहीं है इसका, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जन्य रोग नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन है हैजा, ऑप्शन 2 है काली खांसी, ऑप्शन 3 है एड्स, ऑप्शन 4 है डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 एड्स जो है यह जीवाणु जनित रोग नहीं है, यह एक वायरस यानी विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, और हैजा काली खांसी और डिप्थीरिया जो तीनों हैं ये बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु जन्य रोग होते हैं। 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिए गए हैं किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन 1 है 1972 में, ऑप्शन 2 है 1970 में, ऑप्शन 3 है 1980 में, ऑप्शन 4 है 1982 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 1970 में भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग निरोध जो कार्यक्रम है वो चलाया गया था। उसका फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से किस दौरान होती है। गर्भावस्था का टाइम होता है तो इसमें गर्भावस्था का टाइम दिया गया है। ऑप्शन ए है गर्भावस्था के 6 से 9 महीने, ऑप्शन बी है गर्भावस्था के 4 से 6 महीने, ऑप्शन सी है गर्भावस्था के 1 से 3 महीने या ऑप्शन 4 है गर्भावस्था के पहले महीने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गर्भावस्था के 1 से 3 महीने तक ये चीज़ें हुआ करती हैं। आई आना, उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस जिसे बोलते हैं ये चीज़ें होती हैं 1 से 3 महीने की जब माताएँ गर्भवती होती हैं तब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आईसीएमआर के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिशत आवश्यक किलो कैलोरी है यानी कितनी आवश्यकता होती है आईसीएमआर के अनुसार 1 से 3 वर्ष के वर्ग के बच्चों को। ऊर्जा का जो मापक है बॉडी की ऊर्जा का वो कैलोरी में होता है तो कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1
1060 किलो कैलोरी की आवश्यकता हुआ करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी एक संक्रामक रोग है जो डैश डैश नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है। माइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के माध्यम से टीबी जो है ये होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि नवजात शिशुओं को डैश डैश की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। जो आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान से करना है। इसमें 3 जो हैं आपके ये रोग होते हैं, डिप्थीरिया, काली खाँसी और टिटनेस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 है। डिप्थीरिया, काली खाँसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो दी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनाज एवं दालें, बिल्कुल शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी है अल्कोहल और धूम्रपान। ऑप्शन 3 है दूध व दूध से उत्पादित जो भी उत्पाद होते हैं। ऑप्शन 4 है फल एवं सब्जियाँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2, अल्कोहल और धूम्रपान जो है ये गर्भवती महिला के आहार में शामिल नहीं किया जाता और ये दोनों चीज़ वैसे भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद 27 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया है, निम्नलिखित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोगी को उपचारक आहार समझना। ऑप्शन एक, रोगी को उपचारात्मक आहार समझाना। ऑप्शन बी, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग व निगरानी तंत्र। ऑप्शन सी, पोषण संबंधी परामर्श के साधन। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी इसमें से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लाइसिन, ऑप्शन 2 है ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन 3 है एस्पार्टिक अम्ल, ऑप्शन 4 है एलानिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 है, लाइसिन इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल है। उसका क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, खतरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन 1 कवक, खतरा किससे होता है? कवक से। ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है विषाणु, ऑप्शन 4 है जीवाणु से। यह एक विषाणु, यह एक विषाणु जनित जो कि खतरा है, विषाणु जनित रोग होता है और इसके लिए विषाणु उत्तरदायी होते हैं। विषाणु यानी वायरस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? जितने विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 विटामिन ई, ऑप्शन 3 विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है, विटामिन सी है। आपका राइट आंसर विटामिन 3 है। विटामिन 3 और विटामिन सी और विटामिन बी वाले जितने भी, विटामिन बी 1 हो गया, विटामिन बी 2 हो गया, विटामिन बी 3 हो गया और बी 12 तक, ये सारे विटामिन बी के भी जितनी सीरीज है और साथ विटामिन सी है, ये सभी जल में घुलनशील हैं। और बाकी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी ये वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सभी माताओं और बहनों को अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आप लोग को कुछ चेंजेस वगैरह करवाना है अगर और आपको डिटेल में चाहिए क्लास, तो वो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इसलिए करवा दिया, आज डिटेल नहीं लाया क्योंकि कुछ माताओं का कमेंट आया था कि आप केवल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराइए और सीधे आंसर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।